नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और लाखों ऐसे पति जिनके ऊपर 498A का केस लगा है या लग सकता है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी और ये जजमेंट है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है, जिस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको लैंडमार्क और लेटेस्ट जो भी जजमेंट्स आती हैं मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित, जैसे 498A, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 डीवी एक्ट, इन सबसे संबंधित आपको लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट मिल जाया करेंगे, जिनसे आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत करा पाएंगे, जजमेंट्स का फायदा ले पाएंगे। साथ ही साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाया करेंगे, प्रोसीडिंग समझने को मिलेंगी, बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलेंगी। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं ग्रुप में अपना, तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज चेक करिएगा। ग्रुप से जो जुड़ने का चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा। ये जो फीस है वो लाइफ टाइम के लिए है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ये जो किताब है, ऐसे पति जिनके ऊपर झूठा 498A का केस लगा है, लड़ लड़ के परेशान हो गए हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए मेरे द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल केस लड़ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। आपकी जानकारी बढ़ेगी, जिससे आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, आपको कोई ठग नहीं पाएगा। तो ये किताब ऐसे पतियों के लिए जो झूठा केस लड़ रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें कोरियर चार्ज भी है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद से ही पत्नी तुरंत जाके कंप्लेन करती है, जिसपे एफआईआर दर्ज होता है। पत्नी ये आरोप लगाती है कि शादी के अगले दिन से ही उसे ताना मारा जाने लगा, कहने लगे लोग कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम दहेज लेकर नहीं आई हो। उसके बाद शादी के तीसरे दिन ही दहेज की मांग लोग कर रहे थे। उसने बोला कि अब जो भी था मेरे पिता ने हमें दे दिया है, आगे कुछ नहीं दे सकते हैं। तो उसके पति, सास, ससुर, 2 ननद और 1 देवर ने मिलकर उसके साथ मार पिटाई की। जो उसकी सास थी, उन्होंने गरम चाय उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वो जल गई। उसका जो देवर था, एक प्लास्टिक की कुर्सी उठा के उसके सर पे मार दिया, जिससे उसके सर में काफी गहरी चोट आ गई। ये सब कंप्लेंट पुलिस के पास पत्नी जाके करती है। शादी के 3 दिन के बाद की घटना दिखाती है और चौथे दिन जाके वो कंप्लेन करती है। जब पत्नी कंप्लेन करती है तो जो पुलिस होती है, पति की माँ, पिता, 2 बहनें और 1 भाई के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में एफआईआर दर्ज कर लेती है। उसके बाद जो पति होते हैं उन्हें पुलिस परेशान करने लगती है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अब आपकी खैर नहीं, आप समझौता कर लीजिए, इतने रुपए दे दीजिए। इस प्रकार की बातें पत्नी पक्ष की तरफ से आने लगती हैं। उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं उन्हें मजबूरी में एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ता है। उसके बाद जो पुलिस होती है कोर्ट में चार्जशीट भी लगा देती है। जब कोर्ट में चार्जशीट लग जाता है तो सबकी तरफ से एक बार क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगाया जाता है, जिसमें पति पक्ष की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि आखिर पत्नी के साथ 3 दिन के अंदर ही ऐसी कौन सी घटना हो गई, क्या हो गई कि उसने इतना बड़ा आरोप हमारे ऊपर लगाया। उसके साथ ऐसी कुछ नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं हुई है, कोई मारपिटाई नहीं हुई, कभी किसी ने उससे दहेज नहीं मांगा। वास्तविकता यह है कि जो पत्नी है उसका शादी से पहले कहीं चक्कर चल रहा था, और ऐसे में जो पति होता है सबूत भी कोर्ट में देता है कि देखिए यही वजह है। इसी वजह से पत्नी ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे पिता ने मेरी शादी यहाँ जबरदस्ती करा दी है। तो उसके बाद पति ने बोला कि अब शादी हो गई है तो जो भी चीजें हैं उसे भूल जाओ और आगे से अपनी जिंदगी बसाओ, लेकिन पत्नी साफ इनकार कर दी। और उसके बाद जब पत्नी
को समझाने पे नहीं समझी तो उसने ये झूठे आरोपों के आधार पे हमारे ऊपर मामला दर्ज कराया है। पहला तर्क ये किया जाता है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि पत्नी ने कहती है कि उसके साथ काफी गंभीर मारपीट हुई, उसका सर चोट लग गया, कुर्सी से मारा गया, उसके ऊपर गर्म चाय फेंका गया, जल गई, लेकिन कहीं भी कोई डॉक्टरी मुहैया नहीं लगा है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं लगा है। साथ ही साथ जो भी आरोप लगाए गए हैं, बेतुके आरोप लगाए गए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, बिना साक्ष्य के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने भी कोई सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और साथ ही साथ पति की तरफ से यह भी तर्क दिया जाता है कि पुलिस ने यहां तक कि मीडिएशन भी नहीं कराया। यानी जब कंप्लेन होता है तो 41 ACRPC का नोटिस जाता है, दोनों पक्षों को बैठा के मीडिएशन कराया जाता है। पुलिस ने भी ऐसा कुछ नहीं कराया। पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर दिया। ये कैसा मामला है? ये सिर्फ देख के ही लग रहा है कि फंसाने के लिए और परेशान करने के लिए मामला दर्ज कराया गया है। इस मामला गलत दर्ज कराया गया है और इसे मामले को रद्द कर दिया जाए। पत्नी पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि जो भी मामला है सही है, उन्होंने अपराध किया है और क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। उसके बाद जब कोर्ट दोनों पक्षों का बात सुन लेता है, उसके बाद कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इसमें यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए गए हैं सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं। उसके बाद पत्नी का कहना है कि इतनी गंभीर मारपीट हुई लेकिन कोई मेडिकल नहीं लगा है। तीसरी बात, पुलिस ने यहाँ पे मीडिएशन भी नहीं कराया है। यानी जब FIR दर्ज कराने के लिए कंप्लेन किया जाता है तो मीडिएशन होता है, मीडिएशन तक नहीं हुआ है। बेबुनियाद आधार पे और बेतुके आरोपों के आधार पर पुलिस ने ऐसे ही मामला दर्ज कर लिया है। यहां तक कि पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया है, साक्ष्य भी नहीं खोजा है और चार्जशीट भी लगा दिया है। जब मेडिकल नहीं है, कोई डॉक्टरी मुहैया नहीं है, कहीं कोई ऐसी चोट नहीं लगी है, फिर भी 307 IPC लग गया है, तो ऐसे में ये मामला चलाए जाने योग्य नहीं है और देख के ही लग रहा है कि फंसाने के लिए ये मामला दर्ज कराया गया है। कोर्ट साफ कह देता है कि जहां पे प्रथम दृष्टया मामला ना बन रहा हो, कोई साक्ष्य ही ऐसा ना हो जिससे कि अपराध प्रकट हो रहा हो, वहां मामला दर्ज किया जाना गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कोर्ट होता है इस मामले को रद्द कर देता है। तो ये जजमेंट पति के पक्ष में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसमें इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको मिल जाएंगे। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।